3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और अपडेट आपको बता रहे हैं। एमपी की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही हैं। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह, उन्होंने ब्रिगेडियर ठाकुर जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट, उनको वो पछाड़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर बाकी 3 सीटों की भी बात कर लें। विधानसभा की सीटें, एक पर जुबल जो है वहां से निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। फतेहपुर में हालांकि बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है, जबकि अकरी में भी कांग्रेस के ही खाते में ये सीट इस वक्त तक रुझानों के अनुसार जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर के 29 विधानसभा की सीटें हैं, 3 लोकसभा की सीटें हैं, 4 बंगाल में जो विधानसभा की सीटें हैं वहां आपको बता दें टीएमसी लीड लेती हुई नजर आ रही है। चारों ही सीटों पर टीएमसी फिलहाल तक बाजी मारती हुई नजर आ रही है। हाल ये है कि कार्यकर्ताओं ने वहां पर जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और कौन कौन कैंडिडेट कहां से आगे हैं हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार। दिनहाटा से देखिए, खरदाहा सीट से भी टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ये आगे चल रहे हैं। 4 सीटें कुल मिलाकर के विधानसभा की। शांतिपुर सीट से ब्रजकिशोर गोस्वामी आगे चल रहे हैं। जबकि बाकी राज्यों में क्या है हाल, अगर बिहार की बात कर ली जाए, ये उसके पहले एमपी में देखिए खंडवा सीट, यहां से बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। खंडवा सीट जो कि बीजेपी के ही पास थी, पहले भी लोकसभा की सीट, लोकसभा में एक ही मात्र सीट। जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे और देखिए शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये किसी बड़े लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। क्यों? कारण ये, और आप समझ सकते हैं, पूरी ऊर्जा शिवराज सिंह चौहान ने झोंक दी थी। 40 सभाएं, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, 40 सभाएं अकेले मुख्यमंत्री ने कर डाली। कभी दलित के घर खाना खाया, कभी आदिवासी के घर ठहरे, हर वो दांव पेच आजमाया जो उनको दोबारा से स्टैब्लिश कर दे। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, जिस प्रकार मुख्यमंत्रियों को बदला गया है, अगर यहां सीटें इधर से उधर होती हैं तो फिर शायद वो नौबत मध्य प्रदेश में भी आन पड़े। मेरे साथ खास मेहमान अब बीजेपी से अखिलेश सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय सरकार हमारे साथ लगातार टीएमसी से बने हुए हैं। 2 मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, केजे श्रीवत्सन हमारे साथ हैं, मनोज पांडे भी। पहले श्रीवत्सन में एक बार आपका रुख करना चाहूंगी। श्रीवत्सन, कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है और अभी और कब तक लग रहा है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, किसकी जीत और किसकी हार? जी देखिए, राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं, धरियावाद और वल्लभनगर, और अब तक 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इस दौरान देखा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी का जो विक्ट्री मार्जिन है वह काफी ज्यादा पहुंच चुका है और बीजेपी इसमें से तीसरे नंबर पर आई है, जो अपने आप में बताता है कि राजस्थान कांग्रेस इस पूरे इलेक्शन को कितना सीरियस ले रही थी। क्योंकि जो यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने खुद ने 2 बार जाकर वहां जनसभाएं संबोधित की थी। जब नॉमिनेशन हो रहा था वे भी वहां पर मौजूद थे और यही नहीं, सरकार यह मानती है कि यह उसके लिए एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है और यही कारण है कि रूलिंग पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस ने यहाँ पूरा दमखम लगाया, जबकि बीजेपी यहाँ पर केवल गुटबाजी में ही उलझी हुई नजर आई। यहाँ तक कि उसके कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। वसुंधरा राजे का नाम स्टार प्रचारक में था, लेकिन वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार करना तक मुनासिब नहीं समझा। इससे अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि वहां पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह खराब हो रहा था। तो कुल मिलाकर अभी के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर आगे है और निश्चित तौर पर जो राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की बात जिस तरह से सामने आ रही थी, शायद उस पर अब कांग्रेस नेता खुलकर यह बात कह सकते हैं कि नहीं, देखिए, हमने इस दोनों सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर इन्हें जीतने की पूरी दमखम लगा दिया था और रिजल्ट भी उनके हिसाब से ही बहुत अच्छे आए हैं। गहलोत तो मजबूत होंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। श्रीवत्सन बने रहिएगा। मनोज पांडे का भी रुख कर लेते हैं। मनोज, मैं मेहमानों का रुख करूं एक बार, उससे पहले आपके पास मनोज आना चाहती हूं। जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आप वहां मौजूद है। वहां तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है कार्यकर्ताओं ने। बताइए, इतनी जल्दी
अभी से जश्न मना रहे हैं, पूछिए जरा अगर यहां पर बाजी पलटती है तो क्या होगा? जी ऐसा देखें किस तरह से यहाँ पे जो देख रहे हैं टीएमसी जो कार्यकर्ताओं में साफ तौर पे कहीं न कहीं जोश उनमें दिखने रहा है। जिस तरह से जो टीएमसी चारों विधानसभाओं पे कहीं न कहीं बढ़त बढ़ा रही है और आगे जा रही है, तो ये देखें किस तरह से कार्यकर्ताओं में यहाँ जोश है। हम बात करते हैं, देखते हैं दीदी, अभी तो चुनाव का मतगणना चल रहा है, लेकिन आप लोग उसके पहले से ही जश्न मनाना शुरू कर दिए। कहीं बाजी पलट जाएगी तो क्या कहेंगे? बाजी नहीं पलट रहा है, हम लोग आगे हैं बहुत ज्यादा वोटों से। बाजी पलटने का कोई बात ही नहीं होता है। खर्दा का पूरा जनगण ममता बनर्जी के साथ है, शोभन देव चट्टोपाध्याय जी के साथ में है। यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं जबरदस्त उत्साह है और चारों तरफ देखें कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं दूर दूर से पहुंचना शुरू कर दिए। हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे जो कहीं न कहीं ग्रीन जो सिंबल है, अबीर है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पसंदीदा। यहाँ पे देखिए जो औरतें हैं वो भी पहुंच चुकी है और कहीं न कहीं सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। किस तरह से खेला शुरू हो चुका है मनोज, फिर मुझे कहना चाहिए उपचुनाव ही सही, लेकिन एक बार फिर खेला हो बेवो दिखाई पड़ रहा है। आप बने रहिएगा मनोज, मैं वापस आपके पास आती हूँ। पहले अब अखिलेश सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, 2 सीटें दोनों ही आप लोगों के पास थी बिहार में, लेकिन अब तो एक पर तारापुर में आरजेडी, और वो भी 2200 लगभग, इतनी वोट से आगे नजर आ रही है। लग रहा है कि वो सीट उनके खाते में जाएगी, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो झटका होगा। नहीं देखिए, मुझे अभी तक पूरा विश्वास है परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। और आप मैं इस विश्वास पर कह रहा हूं कि हमारा जो इंटरनल सर्वे है, जिस प्रकार से हमारे नेताओं का कैंपेन हुआ है, इस प्रकार से हमारे नेता वहां पर काम किए हैं, रूप से हम चुनाव दोनों जगह जीतेंगे। और मैं आपको थोड़ा पहले पिछले विधानसभा के इतिहास को भी, मैं जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसको भी मैं बताना चाहूंगा। इसी प्रकार से आरजेडी ने बड़ा जश्न मना लिया था, इस प्रकार से सब लोगों ने कर लिया था। और कभी हमें भी गलतफहमी हो गई थी 2015 में, जो बाद में जाकर के वो गलतफहमी हमें भी थी। इसलिए इतना अर्लियर कोई भी बात कहना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। और मैं समझता हूं इन दोनों सीटों पर एनडीए विजयी होगा और सरकार मजबूती के साथ आगे और आगे बढ़ेगी। नहीं, वहां पर तो तेजस्वी यादव आपको पता है पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जनरल इलेक्शंस पे तो आपने जीत हथिया ली थी, इस बार हम कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे, और इसलिए मैं यहाँ खुद एक आदमी पर नजर रख रहा हूँ। अब देखिए, तेजस्वी यादव शासन और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रखते हैं। इन लोगों की ये स्थिति है कि देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, बराबर उनका अपमान करना और उनके प्रति अविश्वास व्यक्त करना, ये इनका काम ही रहा है। और साथ ही साथ प्रशासन को जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने इस्तेमाल किया, और वो उसी प्रकार सोचते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ये प्रशासन चलता है। पिछले चुनाव में भी अच्छा, मुझे ये बताइए अखिलेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद संजय जी का रुख करती हूँ कि अगर एक सीट आपकी, एक सीट आरजेडी ले जाती है तो इसके मायने आपके लिए क्या होंगे? आप कमजोर हुए हैं क्योंकि एनडीए लड़ रही है यहाँ पर और वहां वो अलग अलग लड़ रहे हैं, फिर भी बिल्कुल एनडीए लड़ रही है और कमजोरी का कहां तक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अलग क्या लड़ रहे हैं? नुआ कुश्ती कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों का आज बयान आप देखिए, वो आरजेडी के पक्ष में बोल रहे थे, कल बोल रहे हैं, कल तक वो क्या बोल रहे थे? ये तो नुराग कुश्ती थी। और ये बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार सिर्फ इसलिए दिया था कि वो आरजेडी को मदद कर सके। ये दुर्दिन कांग्रेस की आ जाएगी कि वो कांग्रेस ये आरजेडी के लिए वो इस प्रकार से काम करेगी कि वहां पर उसको मदद करने के लिए डमी उम्मीदवार के रूप में काम करेगी। अच्छा, जिससे भी बड़ी कोई ठीक है संजय जी, एक विश्लेषण मैं आपसे भी चाहती हूँ। बंगाल में आप बैठे हुए हैं, बंगाल पर विश्लेषण करें, लेकिन जरा ये बताइए, ये क्या डमी उम्मीदवार कांग्रेस ने, ये हाल हो गया है क्या मुख्य विपक्षी पार्टी का कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप एक डमी उम्मीदवार खड़ा करिए ताकि हमें फायदा हो? ये जरा विश्लेषण बिहार पर भी कीजिए। आपको क्या नजर आ रहा है बंगाल से? मैं आपको बताता है, भारतीय जनता पार्टी को जमीन धीरे धीरे खींचता है, पैर के नीचे जमीन है ही नहीं है। और ये नतीजा आप 24 आने के पहले आपको 2023 के दिसंबर में बहुत बड़ा खेला होगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आधा से आधा नेता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुंडा और डिक्टेटरशिप छोड़ के निकल जाएंगे। और जो बिहार में जो लास्ट चुनाव हुआ था विधानसभा, वो हम बहुत अच्छे तरफ से देखा था। समस्तीपुर सीट से एक उम्मीदवार 10-10,500 वोट से जीत गए थे
बाद में दिखाया गया उसको 2 बजे के बाद दिखाया गया उस सीट से 500 वोट से हार गए हैं। वो भी नतीजा हम लोग देख चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस को अभी भी वक्त है 2.5 साल जमीन में उठ के इनको साथ में भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ने के लिए जमीन में उतारने पड़ेंगे। बिना जमीन के उतार के कुछ नहीं कर सकते हैं। 2.5 साल मतलब बहुत समय है, बहुत। आप बूथ तौर पे संगठन कीजिए, संगठन करके भारतीय जनता पार्टी जो ये 7 साल में जो भ्रष्टाचार किया, एक नमूना आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी आदरणीय मोदी जी बोल रहे हैं 64,000 करोड़ रुपया एयर इंडिया में लॉस किया, पर डे 20 करोड़ रुपया लॉस किया। अगर पर डे 20 करोड़ रुपया अगर लॉस करता है तो महीना 600 करोड़ और साल में 7,200 करोड़ और 7 साल में 50,400 करोड़ सिर्फ इनके समय में ये एयर इंडिया लॉस। तो मतलब आपको लग रहा है कि जेडीयू अलग हो जाएगी? ये टूट निश्चित है बीजेपी जेडीयू में भी। हाँ, ये बात देखिए, जेडीयू को तो छोड़ना पड़ेंगे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो दादागिरी है, वो दादागिरी नीतीश से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ममता बनर्जी लपक लेंगी जेडीयू को, बिहार में भी हाथ फैलाएंगी। देखिए, अगर देश को बचाना है, नीतीश कुमार जी अगर आते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं। आइए, देखिए अभी देश को बचाना है। इस आगे जो समय जेपी जयप्रकाश नारायण जो बहुत बड़ा नारा था, हाँ, नारा लगाया था, वो नारा और इस नारा में बहुत फर्क है। इस कारण में आज देश बीत चुके हैं। आज 5 लाख समाजवादी पार्टी बचाएगी, आरजेडी बचाएगी, कांग्रेस बचाएगी, देखिए आप दोनों, ये तो अखिलेश जी, लेटर में लिख के दिए, अखिलेश जी और संजय जी, देखिए यही इस उपचुनाव का बड़ा असर होने वाला है। और ये बहुत बहुत बड़ा टेस्ट मान लीजिए, जिसको हम बार बार बता रहे हैं। 29 विधानसभा, 3 लोकसभा, व्यापक असर होगा। भले ही ये सिर्फ 29 और 3 सीटों की बात हो, लेकिन अलग अलग पार्टियों में गठजोड़, इनके बीच किस तरीके से अलगाव, सब कुछ ये चुनाव तय करने वाला है। राजनीतिक बिसात की गोटियां किस तरीके से बिछेंगी आने वाले वक्त के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी, अखिलेश जी। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।